धरती पर आने वाला है महाप्रलय। धरती पर शुरू हुआ छठा दौर। इससे पहले आ चुके हैं 5 महाविनाशक दौर। धरती पर इंसान पर मंडराया खतरा। दोस्तों, लगता है कि अब जल्द ही धरती पर महाप्रलय आने वाला है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती अपने पैदा होने के बाद से छठवें दौर से गुजर रही है और ये दौर महाविनाश लाएगा। इससे पहले धरती अपने 5 दौरों से गुजर चुकी है, तब भी धरती पर महाविनाश आया था। अब ये छठे दौर से गुजर रही है। यहाँ वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि महाविनाश के इस छठवें दौर का सबसे बड़ा कारण मानव जाति और उसकी कारगुजारियां हैं, यानी इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण बनेगा। वैज्ञानिकों की ये चेतावनी डरा देने वाली है, लेकिन इसके बाद कई सवाल भी खड़े कर रही है, जैसे क्या धरती पर से इंसान के अस्तित्व खत्म होने का वक्त आ गया है? क्या धरती पर फिर से नए जीवन की शुरुआत के लिए आज का अंत होगा? क्योंकि पहले भी इस धरती पर जब विशालकाय जीव डायनासोर का राज था और एक समय बाद उनका भी विनाश हो गया था और उसके बाद इंसानों का अस्तित्व आया था, तो क्या अब इस धरती पर इंसान के वजूद का अंत आ गया है? और इसके साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये पृथ्वी के दौर क्या हैं और पृथ्वी पर इन 5 दौरों में क्या हुआ था और ये क्यों आए थे? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में यह कहा गया था कि पृथ्वी अचानक बहुत ही तेजी से घूमने लगी है। इससे पहले इसकी गति धीमी होने की बात कही गई थी। पृथ्वी की बार बार बदलती गति पर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई थी, क्योंकि ये बदलाव विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को बुलावा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार धरती पर तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। इसे लेकर भी वैज्ञानिकों ने कई तरह के खतरे के संकेत दिए हैं। इसी बीच अब विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पृथ्वी को महाविनाश का जल्द ही सामना करना पड़ सकता है, जो पृथ्वी पर उसके हर दौर के साथ शुरू होता है। और अब जो दौर आएगा वो छठा होगा। धरती पर आने वाले इस महाविनाश के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं ये दौर क्या होते हैं और क्यों ये धरती पर आते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। तब हजारों साल तक पृथ्वी रहने लायक नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वातावरण सुधरने लगा और जीवों की उत्पत्ति होने लगी। लेकिन जीव के साथ साथ धरती पर विनाश के दौर भी चलते रहे हैं। हमारी धरती ने पिछले 54 करोड़ सालों के दौरान सामूहिक विलुप्ति के 5 दौर देखे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे हर दौर में पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों का लगभग सफाया हो गया था। इस तरह का 5वां दौर आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले आया था और तब धरती पर मौजूद दूसरे कई जीवों के साथ डायनासोर भी खत्म हो गए थे। वहीं अब वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर सामूहिक विलुप्ति का 6वां दौर शुरू हो गया है और खतरा यह है कि इंसान इसकी शुरुआत में ही गायब हो सकता है। हाल ही में अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक अध्ययन के हवाले से कहा है कि इस छठे दौर में प्रजातियों के विलुप्त होने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पृथ्वी पर पहले आए 5 महाविनाश के कारण आमतौर पर प्राकृतिक घटनाएं रही हैं, जैसे किसी उल्का का टकरा जाना या मौसम में हुआ परिवर्तन। हिम युग के आ जाने से जैसे कारकों से तमाम प्रजातियां नष्ट हो गई थीं, लेकिन छठवें महाविनाश के लिए इंसानों की कारगुजारियों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है, यानी इंसान खुद ही इस विनाश का कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन धरती को अगले विनाशकारी स्थिति की ओर ले जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सामूहिक विलुप्ति का ये छठा चरण इंसानी सभ्यता के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पलटा नहीं जा सकता। अध्ययन बताते हैं कि इसकी वजह भी इंसान ही है, जिसकी उपभोग की प्यास लगातार बढ़ रही है और उसके चक्कर में वो प्राकृतिक संसाधनों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इंसान अपने उपभोग के लिए प्राकृतिक संपदा के दोहन पर ही निर्भर है। पिछले कुछ दशक के दौरान ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ उपभोग के आंकड़ों में भी असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते नदियों, जंगलों, पहाड़ों और इन पर निर्भर वन्यजीव प्रजातियों पर दबाव भी असाधारण रूप से बढ़ता गया है। कुछ समय पहले अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन और बर्कले यूनिवर्सिटी के एक संयुक्त अध्ययन में यह भी कहा गया था कि बीते कुछ समय के दौरान जीवों की अलग अलग प्रजातियां जिस तेजी से विलुप्त हुई हैं, वो बहुत ही असामान्य है। इन विश्वविद्यालयों के नामी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1900 से लेकर अब तक धरती से रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की 400 से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। जीवों के गायब होने की यह दर सामान्य से 100 गुना ज्यादा है और इसके चलते ही कहा जा रहा है कि दुनिया सामूहिक विलुप्ति के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक जीवों के विलुप्त होने की रफ्तार अगर इसी तरह जारी रही तो धरती से इंसानों के खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सदी में जितनी प्रजातियां खत्म हो गई हैं, उन्हें सामान्य हालात में विलुप्त होने में 10,000 साल तक का समय लगता है। आंकड़ों के मुताबिक 2 सदियों के दौरान धरती से गायब हो चुके जीवों में मछलियों की 158, उभयचरों की 146, स्तनधारियों की 69, पक्षियों की 80 और रेंगने वाले जीवों की 24 प्रजातियां शामिल हैं। दोस्तों, एक प्रजाति का खत्म होना दूसरी कई प्रजातियों के भी विलुप्त होने का कारण बन सकता है। जैसे फसलों और फलों के उत्पादन में मधुमक्खियों की अहम भूमिका होती है। वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठकर उस प्रक्रिया को संभव बनाती हैं, जिसे परागण कहा जाता है और जिसके चलते बालियां और फल अस्तित्व में आते हैं। यही वजह है कि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियां खत्म हुई तो 4 साल के भीतर इंसान भी खत्म हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संयोग नहीं है कि कोरोना वायरस के दौरान मधुमक्खियों को भी अब तक की सबसे घातक बीमारियों में से एक का सामना करना पड़ा था। यह महामारी पूरी दुनिया में मधुमक्खियों पर कहर बनकर टूटी है। इसकी वजह है वरुआ डिस्ट्रक्टर नाम का एक परजीवी। इसने पहले एशिया की मधुमक्खियों में महामारी फैलाई और अब यह पश्चिमी प्रजातियों में भी फैल रही है। दुनिया भर में मधुमक्खी पालक इससे परेशान है क्योंकि वरुआ डिस्ट्रक्टर तेजी से मधुमक्खियों का छत्ता खत्म कर देता है। इस महामारी से निपटने की कोशिशें भी जारी हैं। मधुमक्खियों जैसा ही काम दलदली जमीनों यानी वेटलैंड्स का भी है। ये पानी को साफ और संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन बढ़ती आबादी की जरूरतों की वजह से दलदली जमीनें तेजी से खत्म हो रही हैं। कहीं ये विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ गई हैं, तो कहीं प्रदूषण की। प्रदूषण के चलते हवा पानी में बदलाव आ रहे हैं और घटते जंगल विनाश की इस प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती की जैव विविधता को हो रहा नुकसान अगली 3 पीढ़ियों में इंसानी आबादी पर साफ दिखने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ तापमान में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। यूके की एक वेबसाइट के अनुसार 1880 के बाद से संयुक्त भूमियों और समुद्र के तापमान में 0.14 फ़ारेनहाइट या 0.08 सेल्सियस प्रति दशक की औसत दर से वृद्धि हुई है, यानी कि साल 1880 और 2022 के बीच लगभग 2 डिग्री। हालांकि 1981 के बाद से वृद्धि की औसत दर 0.18 डिग्री सेल्सियस या 0.32 फ़ारेनहाइट है, जो कि ग्रहों के गर्म होने की वर्तमान दर से 2 गुने से ज्यादा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल एरलिश का कहना है कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है, जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। खासकर जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुख्य लेखकों में से एक गेरार्डो सेवालोस कहते हैं कि अब हम सामूहिक विलुप्ति के 6वें दौर की तरफ बढ़ चुके हैं और अगर ऐसा हो गया तो जीवन को फिर से उबरने में लाखों साल लग जाएंगे। जापान के जलवायु वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी से यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अगर मौजूदा वक्त में तबाही आती है तो वो पिछले 5 घटनाओं की तरह तो नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा अभी होता है तो कम से कम कई शताब्दियों तक फिर ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस महाविनाश के बाद भी पृथ्वी बची रहेगी, जैसे पहले के 5 महाविनाशों के बाद भी पृथ्वी बची रही थी। लेकिन उसे दोबारा से हरा भरा होने और जीवन पनपने में हो सकता है कि लाखों साल लग जाएं। लेकिन तब पनपने वाले जीव आज जैसे नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे। इसीलिए इस महाविनाश को समझना जरूरी है। ये खतरा वास्तविक है, ना कि काल्पनिक। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस महाप्रलय को टाला भी जा सकता है, बशर्ते पर्यावरण संरक्षण की कवायद में तेजी लाई जाए, यानी विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाया जाए, जंगल बढ़ाए जाएं और प्रदूषण को कम किया जाए। लेकिन ये भी जल्द ही करना होगा, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक अवसर की ये छोटी सी खिड़की भी तेजी से बंद हो रही है।